सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सर्व जोड़ नाम, सर्वनाम बनाए सर्व जोड़ नाम, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बनाए सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग होता है। संज्ञा में आते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम आते हैं, यानी किसी भी वस्तु के नाम या व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? संज्ञा। तो उन्हीं नामों की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का, यानी एक नाम को हम बार बार प्रयोग करेंगे, उसकी बजाय हमें वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा वाक्य सही बने। अब हम उदाहरण देखते हैं। राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा। राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। तो वह क्या है? सर्वनाम। तो बार बार दोबारा हमें राम का नाम न लिखकर हमने लिखा है वह, यानी यहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण देखते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। यहाँ पर राहुल संज्ञा है, मैं यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? राहुल के लिए। मैं है सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा यानी डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आते हैं मैं, तू, वह आदि। बहुवचन में आते हैं हम, वे, ये आदि। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला अपने लिए और जो सुन रहा है उसके बारे में जो बात करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं, मेरा, हमारा, ये किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं, मेरा, हमारा। इसमें क्या होता है? वक्ता या बोलने वाला, यानी ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं? बोलने वाले अपने लिए प्रयोग करता है। तू, तुम, तुम्हारा, ये सर्वनाम कौन यूज करता है? सुनने वाला, श्रोता या सुनने वाला। तू, तुम, तुम्हारा, ये शब्द हम सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा वह, वे, उनका। ये जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी ये शब्द हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं? कि जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए हम क्या करेंगे? वह, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। वे, उनका, ऐसे हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है इसमें उत्तम पुरुष, सेकंड है इसमें मध्यम पुरुष, थर्ड है इसमें अन्य पुरुष। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा पढ़ते हैं हम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष
में जो भी शब्द आते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बात कहने या बोलने वाला, यानी जो बोलता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम का उपयोग करता है। जैसे यह हमारा विद्यालय है, यानी बोलने वाला अपने लिए। तो जैसे मैं बोलती हूँ यह हमारा विद्यालय है, तो यहाँ पर यह मैंने किसके लिए प्रयोग किया है? मेरे लिए। यह हमारा विद्यालय है। अगला 6 नंबर है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, यानी बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है इन शब्दों का। तो ये होते हैं उत्तम पुरुष। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? मध्यम पुरुष में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाला। श्रोता क्या होता है? सुनने वाला। और वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी जो सुनने वाला होता है उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आज तुम देर से क्यों आए? किसके लिए प्रयोग हो रहा है? सामने वाले के लिए, जो सुन रहा है उसके लिए यह सेंटेंस है। जैसे कि आज तुम देर से क्यों आए, सुनने वाले के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ मध्यम पुरुष। अगला हम देखते हैं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अगला बोलता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता। यह भी वाक्य किसके लिए है? सुनने वाले के लिए। तो इसका मतलब ये कौन सा वाक्य सर्वनाम हुआ? मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब हम देखते हैं अन्य पुरुष। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यानी जिस व्यक्ति, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह सब्जी वाला कल भी आया था, यानी सब्जी वाले के लिए हम प्रयोग किया जा रहा है। बात किसकी हो रही है यहाँ? सब्जी वाले की। तो हम बोल रहे हैं वह सब्जी वाला कल भी आया था, यानी सब्जी वाले के बारे में बताया जा रहा है कि वह कल भी आया था। अगला हमारा उदाहरण है, उनका घर गांव में है, यानी किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं कि उनका घर गांव में है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, और बाकी जो सर्वनाम है उनके बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और इसे याद भी करोगे। धन्यवाद।